प्रभु श्री राम अकेले थे, अब तो जगत जननी भी उनके साथ आ गई। अभी तक राम थे तो कितना आनंद आ रहा था, और जब राम के साथ जब जगत जननी आ गई हैं सो कितना आनंद आ गया महाराज। प्रभु श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? माँ सीता, और लक्ष्मण जी की उर्मिला, और भरत जी की मांडवी, और शत्रुघ्न जी की श्रुतकीर्त। महाराज दशरथ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ भी बहुत प्रसन्न, आनंद उछाल से भरे हुए, सभी तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। परंतु लालसा, लालसा बड़ी खराब चीज है महाराज। जब सब कुछ सही चल रहा हो और लालसा मन में आ जाए कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तब थोड़ी दिक्कत आने लगती है। हमने बताया था ना परसों की कथा में कि इच्छा इंसान को सुखी नहीं रहने देती। कल हमने कुछ बताया था आप लोगों को करने के लिए, किसने किसने किया था? तो बाकी लोगों ने नहीं किया। चलो भगवान सबका भला करें। तो लालसा जगी अयोध्या वासियों के मन में। क्या, कौन सी आशा, लालसा क्या जगी कि हे प्रभु भगवान की शादी तो हमने देख लिया, यदि महाराज दशरथ अपने आगे आगे यदि प्रभु राम को युवराज पद दे दे, ये भी मैं देख लूं तो ये हमारा जीवन सफल हो जाए। लालसा बड़ी खतरनाक है महाराज। लालसा हुई कि हमारी शादी हो जाए, शादी हो गई। फिर नई लालसा उत्पन्न हो गई कि हमें पुत्र हो जाए, पुत्र भी प्राप्ति हो गई। फिर नई लालसा जग गई कि पुत्र की भी शादी हो जाए, पुत्र की भी शादी हो गई। फिर नई लालसा ने जन्म ले लिया कि अब मुझे भी एक पौत्र हो जाए। भगवान की कृपा से पौत्र भी हो गया, परंतु भजन के लिए अभी हम नहीं निकले, अभी भी लालसा उत्पन्न है। परंतु इशारा मिल जाता है, जब पौत्र हुआ तो हमें बाबा बाबा कहने लगा कि अब जाओ बाबा हो जाओ। पौत्र क्या कहता है? बाबा कहता है ना, मतलब इशारा मिल गया ना कि अब मैं बाबा हो गया, अर्थात मुझे बाबा हो जाना चाहिए। परंतु तब तक बेटी का बेटा आ जाता है, वो क्या कहता है? अब पौत्र कह रहा है कि बाबा हो जाओ, और पुत्री का बेटा कह रहा है नाना अभी नहीं। तो इसी बाबा और नाना के चक्कर में महाराज पड़ा रहता है, और एक समय ऐसा होता है कि बुलावा आ जाता है। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। फिर यहाँ पर प्रभु श्री राम की शादी हो गई, आनंद की वर्षा हो रही, परंतु अयोध्या वासियों में एक लालसा उत्पन्न हो गई कि प्रभु की शादी तो हमने देख लिया, अब यदि ये युवराज पद भी अगर महाराज दशरथ अपने आगे आगे इनको दे दें तो ये भी मैं मंगल देख लूं। अब ये बात महाराज दशरथ जी के कानों तक पहुंच गई कि अयोध्यावासी ऐसा चाहते हैं। महाराज दशरथ ने सभा बुलाई, वशिष्ठ जी आदि सभी वहां पर उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव हमारे मन में एक विचार आया है, राम का स्वभाव। महाराज वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ राम के स्वभाव में राम की प्रशंसा अयोध्या वासी करें कोई बड़ी बात नहीं है, राम की बड़ाई जनकपुर वासी करें कोई बड़ी बात नहीं है। राम की प्रशंसा
सभी लोग करें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु महाराज राम की प्रशंसा तो राम के शत्रु भी करते हैं। आपकी प्रशंसा तो सिर्फ आपके राज्य के लोग कर सकते हैं, परंतु महाराज राम तो आपसे भी 10 कदम आगे निकल गए। महाराज राम के शत्रु भी प्रभु राम की प्रशंसा करते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभु श्री राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो प्रभु ने एक अग्नि बाण मारा। किसको? रावण को। रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम ने देखा कि रावण हताश हो गया, रावण व्यथित पड़ा हुआ है, तो रावण के पास गए। प्रभु श्री राम बोले, दशानन आप सुबह से युद्ध कर रहे हैं और थकावट आपके चेहरे पे साफ झलक रही है, और कोई जरूरी भी नहीं कि युद्ध का निर्णय आज ही हो जाए। सो आप बहुत थक चुके हैं, सो आप जाएं और जाके विश्राम करिए, कल फिर हम युद्ध कर लेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि युद्ध का निर्णय आज ही हो जाए। आज रावण जब अपने महल में गया है ना, तो अपने कमरे में जाके बहुत तेज शुशक शुशक के रो रहा है। ध्यान देना, रावण पहली बार रो रहा है। मंदोदरी ने देखा कि रावण दशानन रो रहे, पास में पहुंची, बोली, प्रभु आज तक तो हमने आपके आंखों में आंसू कभी नहीं देखे, आज तक तो मैंने आपको कभी रोता हुआ नहीं देखा, फिर आज आपकी आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रही हूं? रावण ने कहा, मंदोदरी आज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं दुखी हूं, आज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे कोई दुख है, परंतु आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। राम को उनके चाहने वालों की चिंता तो है, परंतु राम को अपने शत्रु को भी चिंता है। राम चाहते तो आज मुझे मार सकते थे, परंतु राम को मैं थका हुआ हूं, मैं हताश हूं, मैं परेशान हूं, मैं भूखा हूं, इसकी भी चिंता राम को है। देवी राम चाहते तो आज मुझे मार देते, परंतु राम ने जब देखा कि मैं परेशान हूं, मैं हताश हूं, तो राम ने मेरे से कहा कि जरूरी नहीं कि युद्ध का निर्णय आज ही निकल आए, आप जाके आराम करो और कल आना, युद्ध कल प्रारंभ करेंगे। तो देवी आज मुझे के स्वभाव ने रुला दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपका कोई मित्र आपकी प्रशंसा करे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु राम के तो शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं, इसलिए राम हर प्रकार से सुयोग्य है। महाराज प्रजा जितना प्रेम जितना स्नेह आपसे करती है, उससे कहीं ज्यादा राम से करती है। पिता बेटे की प्रशंसा से कौन पिता है जो सुखी नहीं होगा, जिसको खुशी नहीं होगी। महाराज चक्रवर्ती जी को बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु राम की प्रशंसा सुन सुन के। आज जब महाराज दशरथ अपने महल में गए और शीशे के सामने खड़े हुए, दर्पण के सामने, तो उन्होंने जैसे मुकुट उतारा तो देखा कि कान के पास एक बाल सफेद हो गया।